जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में, जहां पे हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। और ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 9 है। और आज हम लोग इसका जीके और कंप्यूटर का सोल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे, देखेंगे कि कितना हमारा 75 में से नंबर आ रहा है। तो चलिए बिना समय गंवाए सेट नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा ब्लर आ गया है पीडीएफ इसका, लेकिन हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिससे सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होता है सेट नंबर अनुच्छेद नंबर 74 का 1 होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि आपको पता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो किस अधिकार के प्रति संरक्षण है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये शोषण के विरुद्ध के अधिकार। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा, यह किस देश से प्रभावित है। तो यह किस देश से प्रभावित है मेरे प्यारे साथियों, तो ये जो है आपका अमेरिका से प्रभावित है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्यों क्या कह रहा है। तो आगे जो है 4 नंबर क्वेश्चन है, और 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्थान करता है। कौन संस्थान करता है, तो ये करता है आपका राज्य वित्त आयोग करता है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए आगे कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की जीत भी हुई थी। तो ये जो था आपका पंचवीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है, ये आप भी जानते हैं कि इसका आंसर होगा मैडम भीकाजी कामा। बहुत सारे ऐसे जीके हैं जो आपको नॉलेज में होंगे, याद होंगे। बस यहाँ पे आपको रिवीजन करना है और आपको अपने आईक्यू को टेस्ट करना है और पता करना है कि कितना आपका मार्क्स आ रहा है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो ये भी आपको मालूम होगा कि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो मानव सुरक्षा अधिकार अधिनियम जो होता है ये जो है आपका 1993 में शुरू किया गया, पारित किया गया। कब किया गया, 1993 में। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है मेरे प्यारे साथियों, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं है, तो प्रति व्यक्ति निम्न आय जो है, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता ये भी है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात ये नहीं हो सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा जो है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है वह बांग्ला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं, तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं ये होते हैं आपका प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह है आपका महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है। तो ये आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है। तो हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता है। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र जो होता है मेरे प्यारे साथियों अमरावती है। क्या है? अमरावती है। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो अमरावती है। चलिए आगे देखते हैं महारौली महाअभिलेख से। महारौली, ठीक है, महारौली महाअभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है। कह रहे कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है मेरे प्यारे साथियों? तो वेदांत शब्द का प्रयोग जो किया गया है आपका उपनिषदों के लिए किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर होना महत्वपूर्ण है। यानी कि कह रहा है कि कॉफी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर गई जरूरी नहीं है, कॉफी बहुत चाय कम ऊंचाई पर गई जब भी जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है कि कॉफी के लिए ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसके लिए छाया और का फैक्टर होना आवश्यक है। डी कह रहा है कि गन्ना की फसल कितने समय में तैयार हो जाती है? तो गन्ना की फसल को तैयार होने में प्यारे साथियों 12 महीने लग जाते हैं। यानी कि 10 से 12 महीना में ये तैयार होता है गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो आपको गेहूं जौ सरसों है, ये है, मक्का नहीं है। भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो महान राजपूत जो शासक था वह सिद्धराज जय सिंह था। कौन था? सॉरी 21 ना है, 21 है। 21 का आपको आंसर है कि भारत का अंतिम राजपूत शासक ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय नहीं था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? यानी कि दासों के रख रखाव के लिए जो व्यवस्था किया गया था ये फिरोज शाह तुगलक ने रखा था। सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया? तो सबको पता है कि सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया, तो ये मैसूर के शासक ने स्वीकार नहीं किया था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन चलाया था? तो वह घटना कौन सी थी? तो वह घटना थी रॉलेट एक्ट थी। भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है, तो यह है कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला। नेक्स्ट देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। किस डेट में? तो ये जो था आपका 23 अगस्त 2023 को। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था ओम नारायण भार्गव को। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को कालाजार से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कब तक? तो 2023 तक। कब तक? 2023 तक। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? थॉमस कप जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये किया गया है रवि सिन्हा को, 2023 में रवि सिन्हा को किया गया था। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन है? विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश जो है मेरे प्यारे साथियों, ये है आपका दक्षिण पूर्व एशिया। कौन है? दक्षिण पूर्व एशिया। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ये आपका देहरादून है। कहाँ है? देहरादून है। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से हम लोग पुकारते हैं? तो इसे भू विक्षेपी पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? भू विक्षेपी पवन कहते हैं। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी क्या होती है? भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो होती है मेरे प्यारे साथियों, 111 किलोमीटर होती है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक जो है मेरे प्यारे साथियों B.S. मिन्हास है। कौन है? B.S. मिन्हास। कह रहा है कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं का मुख्यालय कहाँ है? का मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन डीसी में है। वैसे ही आगे नेक्स्ट देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित किया गया? किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित किया गया मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो है आपको किया गया किस देश के? तो नॉर्वे के। जनवरी 11-12-2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? किस शहर में किया गया था? तो ये जयपुर में किया गया था। जयपुर में किया गया था मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा यहाँ कह रहा है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक जो है शंतनु गुप्ता है। और शंतनु गुप्ता है, देखिएगा इसी बुक पे एक मूवी भी आ रही है। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक पे एक मूवी भी बन रही है। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यह है एस विजया लक्ष्मी। सूफी संप्रदाय का उद्भव कब हुआ था? कहाँ से हुआ था? तो सूफी संप्रदाय का उद्भव जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम से ही हुआ था। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है? कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, ये सभी जो हो जाएगा आपका पिछड़े देश की विशेषता हो जाएगा। अब कह रहा है कि फिर यहाँ पे कि वसंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वसंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है मेरे प्यारे साथियों? तो यह है नेपाल। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टछाप की स्थापना जो है यह किसके द्वारा की गई? तो आचार्य विठल नाथ के द्वारा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार जो है उड़ीसा और झारखंड कब हुआ? बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? तो आपको पता है कि बिहार से सबसे पहले उड़ीसा अलग हुआ। कब हुआ उड़ीसा? 1936 में। और झारखंड जो हो गया 2000 ईस्वी में हो गया बिहार से अलग। और बिहार एक अपना पूर्ण राज्य इधर आ गया और झारखंड और उड़ीसा उधर चला गया। 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? तो बाबू कुंवर सिंह का देहांत जो हो गया आपका 26 अप्रैल 1858 को हो गया। 26 अप्रैल 1858 को हो गया।
बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था प्यारे साथियों, वह पटना ही था। क्या था? पटना में ही था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है मेरे प्यारे साथियों? तो त्रिमूर्ति में से एक है आपका ऑप्शन नंबर सी, त्यागराज। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है मेरे प्यारे साथियों? तो वह है घनत्व जो है अधिक होगा तो आपका शिवहर का होगा। किसका होगा? शिवहर का होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर चंद्रमा पे विस्फोट हो रहा है, अगर चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो वो सुनाई ही नहीं देगी मेरे प्यारे साथियों, सुनाई ही नहीं देगी, इसलिए इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है। जल की कठोरता किसके कारण होती है? आप देखेंगे यहाँ की कह रहा है कि जल की कठोरता जो है किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता जो है CaHCO3 के द्वारा होता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? तो यह है माया। कौन है? माया। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु भी क्या है? मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक सिर्फ मिश्रण है। क्या है? वायु मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है? तो जब आपके शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है उस व्यक्ति को जो हो जाता है डायबिटीज। क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आगे कि किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर H2O का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है प्यारे साथियों? तो वह होता है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? कौन स्तनधारी नहीं है मेरे प्यारे साथियों? तो वह हो जाता है आपका मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या है? स्तनधारी नहीं है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? किसकी तरंग दैर्घ्य? तो औरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य जो होती है अधिकतम होती है। ठीक है, तो अभी तक आपने 58 क्वेश्चन कर लिया। आपको पता चल गया होगा कि आपका IQ टेस्ट में कि आपका कितना सही है कितना गलत है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। और क्वेश्चन नंबर 59 आपका कह रहा है आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आश्रु गैस का रासायनिक नाम जो है अल्फा क्लोरोएसिटिफिनोन है। क्या है? अल्फा क्लोरोएसिटिफिनोन। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए, किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा? तो उत्पन्न प्रतिबिंब उसकी चमक कम हो जाएगी। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है मेरे प्यारे साथियों? तो देखिएगा ये हो जाएगा नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? तो यह होता है चाइना रोज को मिला देंगे तो हरा रंग प्राप्त हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम कह रहा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये मिथोग्लोबिन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है? मिथोग्लोबिन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि
गलत कथन में मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, यही सबसे पहले गलत हमको मिल गया। कह रहे कि साबुन को जल में घोलने पर, साबुन को कह रहा है, देखिए यहाँ बड़ा करते हैं, कह रहा है कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल के पृष्ठ तनाव पर वह और घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो P की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह है आपका 5, क्या है, 5, 66 के A 5। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे कि ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल का सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो यह हो जाता है 5 जूल। कितना हो जाता है, 5 जूल। कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, किसको बदलता है, तो ट्रांसफार्मर जो हमेशा वोल्टेज बदलता है, क्या बदलता है, वोल्टेज बदलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राकृतिक रबर, कह रहा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक है। तो ये है आपका मृदूतक पेरेकाइनाइमा, पेरेनकाइमा जो होता है इसका उदाहरण होता है। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदला देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो अनुवादक प्रोग्राम को जो है क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कंपाइलर कहते हैं, क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। यदि लाल फूल को हरे शीशा से देखें, यदि लाल फूल को हरे शीशा से देखें तो यह कैसा दिखता है, तो यह बिल्कुल काला दिखता है, क्या दिखता है, बिल्कुल काला दिखता है। कह रहा है कि यहाँ पे कि माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था, माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था, किसका बना था, तो ये बना था ईथर परिकल्पना के पतन का। एक डायोड जो होता है यह केवल एक ही दिशा में चालन करता है, एक डायोड जो होता है एक ही दिशा में चालन करता है। डीएनए में फ्यूरिन भार है, डीएनए में फ्यूरिन भार जो होता है एडेनिन और गुआनिन के कारण होता है। डीएनए में फ्यूरिन क्षार जो होता है एडेनिन और गुआनिन होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया 75 में, और वीडियो अच्छी लगे हो तो इसको लाइक करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इससे भी अच्छे वीडियो, बहुत सारे अच्छे वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड होते रहेंगे और आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।